नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान की सियासत में मुख्यमंत्री पद को लेकर के लगातार घमासान जो और ज़्यादा गहराता चला जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री पद की जो लड़ाई लगभग 5 महीनों से लगातार जारी है और इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी की जो खामोशी, जो चुप्पी है, वो कहीं ना कहीं कई तरीक़ों के सवालात को जन्म दे रही है। दरअसल इस पूरे मामले में आप देखें कि आचार्य प्रमोद कृष्णन को राजस्थान भेजा जाता है, सीपी जोशी से मुलाकात होती है लंबी, लेकिन इस बड़ी मुलाकात के बावजूद भी निष्कर्ष निकलता नज़र नहीं आ रहा है कि दरअसल राजस्थान में सीएम का चेहरा कौन होगा। और साथ ही आप देखिए कि गुज्जर समाज के नाम पर सियासत करने वाले कई बड़े नेता इस वक्त राजस्थान की सियासत में तरह तरह की बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं और साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी भरे अंदाज में ये बात कह दी है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में दाखिल होने से पहले सीएम पद का ऐलान नहीं होता है, सचिन पायलट की ताजपोशी का ऐलान नहीं होता है, तो वो तमाम नेता इस यात्रा का विरोध करते नजर आएंगे। लेकिन नंबर बढ़ाने के सिलसिले में लगातार नेताओं के बयानात इस तरीके के आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के कहा जाए तो सचिन पायलट का जो समर्थन है वो भारत जोड़ो यात्रा को प्राप्त है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक चुनौती ज़रूर है राजस्थान में दाखिल होने के लिए। इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कई सहयोगियों की राय यहाँ पर कि उनके नज़रिए से राजस्थान के मामलों को कैसे देख रहे हैं और क्या वाकई में सचिन पायलट को लेकर के जो तरह तरह की बातें, तरह तरह की जो अटकलें लगाई जा रही है, उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा और क्या आखिरी अंजाम यही होगा कि सचिन पायलट की ताजपोशी फिर से एक बार नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अशोक गहलोत के तेवर अब भी उसी तरीके से सख्त बने हुए। मेरे साथ राहुल जी, उनसे बात करते हैं कि दरअसल इस पूरे मुद्दे पर उनकी क्या राय है और क्या सोच रहे हैं कि अभी विजय बैंसला की बात करें, जिस तरीके से वो तमाम इस मुद्दे को लेकर के कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का विरोध किया जाएगा उनके द्वारा राजस्थान में जब यात्रा दाखिल होने वाली होगी, तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बदलने के बावजूद भी क्या सारी चीज़ों की उम्मीदें राहुल गांधी से ही बनी हुई? तब तो बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए गए वो बिल्कुल 100% यहाँ पे दुरुस्त नजर आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी आरोप को लगाने का ही काम करती है। बीजेपी जो है खुद जब करते हैं तब दूसरों पर मर देते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी में अब बदलाव हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में अब पहले वाली बात नहीं। अब हम परिवारवाद को लेकर सोनिया पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, राहुल पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। और जिस तरह से राजस्थान का जो मुद्दा इन दिनों काफ़ी हद तक चल रहा है, पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई को हम देख रहे हैं। देखिए, इसको सुलझाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे सलाह मशवरा किया जा रहा है। सोनिया गांधी की खुद इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट हो गई है। वो नहीं चाहती कि राजस्थान में एक और, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले, उससे पहले ही राजस्थान में सरकार गिर जाए या गहलोत या पायलट में से दोनों में से कोई भी नेता कांग्रेस का साथ छोड़ दे। तो कांग्रेस में गहलोत को भी बनाए रखना है, पायलट को भी बनाए रखना है, ताकि भाजपा को फायदा ना मिल पाए। तो इसलिए देखिए, बहुत बड़े हद तक जो हम लड़ाई देख रहे हैं पायलट वर्सेस गहलोत की, इस लड़ाई में बीजेपी फायदा उठाने की बहुत बड़ी कोशिश कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का सम्मान अशोक गहलोत पहले भी कहते हैं कि मैं करता रहा हूं, और इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं रहेगी अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन जाते हैं। तो अगर मल्लिकार्जुन खड़गे बात करते हैं पायलट और गहलोत दोनों से, तो मुझे लगता है बहुत बड़े हद तक जो स्थिति है वो सुलझ जाएगी। यहाँ पर एक नज़रिए से अगर समझे इस पूरे मामले को, आचार्य प्रमोद कृष्णन प्रियंका गांधी के काफ़ी जो है एक तरीके से सलाहकारों में शुमार किए जाते हैं, वो तो उनके राजस्थान जाने के बाद क्या इस बात की गुंजाइश अब बनती नजर आ रही है कि सचिन पायलट की जो दावेदारी है वो और ज़्यादा मजबूती से उभर करके सामने? देखिए, सचिन पायलट एक ऐसे नेता हैं जो आज नहीं जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। इससे पहले जो चुनाव हुए थे और 2017 की अगर हम बात करें, उससे पहले देखिए, जब उनके पिता की मैं बात करना चाहूँगा, कहाँ से पायलट परिवार की इसमें भागीदारी है, कैसे सचिन पायलट की भागीदारी है। सचिन पायलट के पिता जो हैं श्री राजेश पायलट, जो स्वर्गीय, मैं कहूँगा कि आज वो नहीं है, लेकिन स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी जो थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना पूरा महत्व दिया, उन्होंने पूरा पार्टी के लिए काम किया। देखिए, वो चाहते थे, राजेश पायलट चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस वक्त उनका सपना नहीं पूरा हो पाया। वो अपने बेटे में वो सपना देख रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते थे सचिन पायलट बहुत पहले भी, जैसे सिंधिया ने छोड़ दिया। भाजपा में जाते तो आज उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती, जैसे विमान मंत्रालय संभाल रहे सिंधिया, लेकिन नहीं, पार्टी के साथ गद्दारी नहीं, नेताओं के साथ गद्दारी नहीं। अगर उनके पिता भी जुड़े रहे थे तो मैं भी जुड़ा रहूंगा। तो ये बात
अपना मानकर कांग्रेस पार्टी के लिए पायलट काम करते रहे और पायलट ने जनता के बीच रहकर अपनी पकड़ बनाई है। भाई 36 कौम का नेता पायलट को कहा जाता है, गुजर समुदायों में उनकी अच्छी पकड़ है। बिल्कुल करना मैं चाहूँगा कि दरअसल एक जो बड़ा एक तरीके से आप कह सकते हैं इल्ज़ाम तराशी जो अशोक गहलोत के लिए एक कह सकते हैं हथियार है कि 35 दिनों तक जो है सचिन पायलट लगभग 19 विधायकों के साथ बाहर रहे, तो ये चीज़ों को गिनवाते हैं बार बार कि कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, कांग्रेस के लिए बेहतर नहीं होगा। इस पर आप क्या कहें? देखिए, भरोसा फिर गहलोत पर कैसे कर लिया जाए? आप अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, आपने अपने विधायकों को पायलट के खिलाफ भड़का दिया। अच्छा भाई, भरोसा फिर आप पे कैसे किया जाए? आप दोनों हाथ में लड्डू खाना चाहते थे, आप चाह रहे थे मैं अध्यक्ष पद भी संभालूं, मैं मुख्यमंत्री कुर्सी भी संभालूं। ऐसा तो नहीं हो पाएगा। या तो आपको अध्यक्ष पद संभालना था या मुख्यमंत्री कुर्सी। अध्यक्ष पद इसलिए नहीं संभाला क्योंकि उन्हें पता मैं कठपुतली बनकर काम करूंगा, मुख्यमंत्री कुर्सी इसलिए क्योंकि वहां पर मेरा अधिकार रहेगा, मैं अपने हिसाब से फैसले ले सकता हूं। अशोक गहलोत जिस तरह का काम कर रहे थे, उन्हें यह नहीं पता कि भाई सोनिया गांधी पार्टी की आलाकमान है। 70 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, कांग्रेस पार्टी की आलाकमान रही है, तो मजाक की बात नहीं है, चीजों को वो भी समझती हैं। और सचिन पायलट ने उनका गुट जो है, उन्होंने भी कहा था कि गहलोत को एक ऑप्शन दे दीजिए, या तो सीएम बना दीजिए या अध्यक्ष बना दीजिए। लेकिन देखिए, यहां पर उनको देखने को मिला कि भाई उनके हाथ से अध्यक्ष पद भी निकल रहा है, राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी थे, उसका कोई फायदा होता नजर नहीं आया। सचिन पायलट की नजदीकियां जिस तरह से बढ़ गई कांग्रेस पार्टी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनते, पायलट राजस्थान से निकलते हैं दिल्ली उन्हें बधाई देने के लिए, राहुल गांधी के साथ मध्य प्रदेश की यात्रा में, ये सब देखकर गहलोत को ऐसा लग रहा है कहीं मेरा हाल आजाद की तरह तो नहीं हो जाएगा, कि कहीं आजाद की तरह मैं एक किनारे में रह जाऊंगा। तो देखिए, इस वक्त की जो स्थिति है वो ये है कि गहलोत जिस तरह की बात कर रहे हैं, और आचार्य कृष्ण प्रमोदन ने क्या कहा, भाई आप उनसे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, कांग्रेस पार्टी में आपकी जो शुमारी होती है वरिष्ठ नेताओं में होती है, आपको अपना बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए, वरिष्ठ होते हुए, आपको खुद एक युवा को जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में युवाओं को मौका दिया जा रहा है। कन्हैया कुमार जैसे नेता राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में बाकायदा शामिल हुए। अगर मैं बात करूं राहुल गांधी के साथ, देखिए यात्रा में कई नौजवान, श्रीनिवास बीवी जैसे नेता, तो कांग्रेस पार्टी में अपग्रेड हुआ है, कांग्रेस पार्टी में बदलाव हुआ है। और गहलोत को समझना पड़ेगा कि भाई आप अगर कुर्सी पे चिपके रहेंगे तो युवा को कब मौका मिलेगा? तो युवाओं को मौका देना जरूरी है। आप अपना बड़प्पन दिखाइए, कुर्सी को पायलट के हवाले कीजिए और आप मार्गदर्शन दीजिए कि पायलट को कैसे राजस्थान संभालना। ये नहीं कि आप ही जो है संभालते रहेंगे आने वाले वक्त। तो यही बात रही। और देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये कदम खुद गहलोत ने उठाया होता तो गहलोत की आज खुलकर तारीफ हो रही होती, और जो पायलट आज गहलोत के खिलाफ खड़े, वही पायलट गहलोत का सम्मान कर रहे होते। आज की अगर तारीख की बात करें, राजस्थान की सियासत में कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक जो कि कद्दावर विधायक हैं, जो है राजस्थान के असेंबली में वो विपक्ष के चेहरे के तौर पर भी काम कर चुके हैं, जयदीप डूडी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। सतीश पुनिया ने उनका स्वागत किया और साथ ही उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि जो है हमला बोला है अशोक गहलोत पर कि उनकी फिल्म का नाम गद्दार है और आने वाले समय में जो है और इस तरीके की स्थिति बनेगी। और कई विधायकों को लेकर के भी उन्होंने संकेत जतलाए कि और इस तरीके की स्थिति बनेगी कांग्रेस के भीतर। देखिए, बिल्कुल अगर मैं बात करूँ कि दिव्या मदेरणा ने कहा, दिव्या मदेरणा ने कहा कि अगर आप पायलट को जगह नहीं देते हैं तो इस बात का गहलोत ध्यान रखें कि आपके पास उतने विधायक रहेंगे जो एक फॉर्च्यूनर में समा सकते हैं। आप फॉर्च्यूनर क्या आइडिया लगा लीजिए कि कितनी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी होती है, उसमें कितने विधायक आएंगे, उससे ज्यादा विधायकों की जो संख्या है वो पायलट के पास है। और उन्होंने कहा कि आप फॉर्च्यूनर में बिठाइए और 4 धाम की यात्रा करवा दीजिए, क्योंकि गहलोत नहीं करवा पाएंगे वो काम, या गहलोत के दम पर सरकार नहीं बन सकती। मेन जनता होती है, जनता किसको समर्थन कर रही है? पायलट को समर्थन कर रही है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर अशोक गहलोत की बात करें, देखिए वो माली समुदाय से आते हैं, उनका जो दबदबा है वो केवल वहां के पिछड़े वर्ग में है या ओबीसी वर्ग में। लेकिन अगर सचिन पायलट की बात करें तो देखिए राजस्थान में सबसे ज्यादा बड़ी जो आबादी वो जाट और गुजर की है, तो ऐसे में उनका बड़ा तबका वहां पर मौजूद है। तो यही वजह है कि पायलट की बढ़ती शक्ति को देखकर, वहां के दबदबे को देखकर अशोक गहलोत ने इस तरह की बात की। और देखिए, मैं अगर बात करूं दिव्या मदेरणा के अलावा भी हाल ही में
बयान जिस तरह से जयराम नरेश ने दिया था, जयराम नरेश ने भी ये कहा था कि अशोक गहलोत को ऐसा नहीं कहना चाहिए तो, और अशोक गहलोत अब सीनियर हो गए, वरिष्ठ हो गए, तो उन्हें खुद अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए। तो आज गहलोत पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि हर कोई ये देख रहा है। ठीक है, आपका ये कार्यकाल मुख्यमंत्री तौर पर था, देखिए इससे पहले का जो चुनाव हुआ था उसमें मेहनत पायलट ने की थी, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत को बनाया क्यों? क्योंकि परिवारवाद था। यही मध्य प्रदेश में हुआ, मेहनत सिंधिया ने किया, आपने मुख्यमंत्री कमलनाथ को बना दिया, इस वजह से सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। तो अब ये देखा जा रहा है जो मेहनत कर रहा है आप उसको जिम्मेदारी दीजिए, और बकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, ये अब समझ रहे हैं कि पायलट की पकड़ कितनी है राजस्थान में, और जनता ऐसे ही नहीं जो है पायलट के साथ खड़ी है। तो बहुत बड़े हद तक मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अब तमाम चीजों को भुलाकर खुद गहलोत अगर आगे आते हैं, पायलट के सर पर जो है ताजपोशी कर देते हैं, तो ये गहलोत के लिए भी अच्छा रहेगा। इससे जो और ज्यादा ओहदा है वो गहलोत का पार्टी में बढ़ेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को ये बात समझनी चाहिए कि अगर पार्टी के भीतर अपने मान सम्मान को उसी तरीके से बनाए रखना है तो जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट को इस पद की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए, क्योंकि पार्टी हाईकमान इस बड़े पद की तरफ सचिन पायलट की नियुक्ति को लेकर के एक बड़े कदम को आगे बढ़ा चुकी है। फिलहाल देखते हैं कि राजस्थान की सियासत में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये तमाम बड़े चेहरे मिलकर के क्या बदलाव लाते हैं, और क्या सचिन पायलट को वाकई उनकी मेहनत का फल मिलता नजर आता है, या अभी भी इंतजार की घड़ी जो है वो बची हुई है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।